राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज इस वीडियो में हम एकादशी व्रत के बारे में जानेंगे। एकादशी का व्रत कब से शुरू करना चाहिए, व्रत करने के क्या नियम होते हैं, क्या हमें खाना चाहिए, व्रत कैसे खोला जाता है और उद्यापन विधि। संसार के पालनकर्ता भगवान विष्णु को एकादशी तिथि अति प्रिय है। इस दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। मान्यता है कि एकादशी व्रत और पूजन से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु सभी भौतिक सुख प्रदान करते हैं। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को इस लोक में सुख तथा मरने के बाद वैकुंठ की प्राप्ति होती है। एकादशी का व्रत मार्गशीर्ष मास के उत्पन्ना एकादशी से शुरू करना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के शरीर से एकादशी माता का जन्म हुआ था। भगवान विष्णु के तेज से एकादशी माता प्रकट हुई थी। या फिर मोक्षदा एकादशी से भी एकादशी व्रत शुरू कर सकते हैं। उसी प्रकार आप माघ मास से या चैत्र मास से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इस महीने में भी व्रत शुरू किए जाते हैं। आप चाहे तो वैशाख मास से भी एकादशी व्रत शुरू कर सकते हैं। आपको पौष महीने में या मलमास में कोई भी व्रत शुरू नहीं करना चाहिए। या फिर आप साल की जो बड़ी एकादशियाँ होती है उनसे एकादशी व्रत शुरू कर सकते हैं, जैसे निर्जला एकादशी, देव उठनी एकादशी, इनसे भी आप एकादशी व्रत शुरू कर सकते हैं। एकादशी व्रत करने वाले व्यक्ति को दशमी तिथि से ही कुछ एक समय भोजन करना, सूर्यास्त के बाद अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए। दशमी के दिन से ही प्याज, लहसुन, मसूर दाल, चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एक समय शुद्ध सात्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। भोग विलास से दूर रहना चाहिए। दशमी के दिन ही रात को दातुन या ब्रश कर लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन दातुन नहीं किया जाता। नींबू, आम या जामुन के पत्ते लेकर चबा लें और अंगुलियों से कंठ को साफ कर लें। एकादशी के दिन किसी भी पेड़ से पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए, इसलिए गिरे हुए पत्ते ही लेकर सेवन करें और पानी से 12 बार कुल्ले कर लें। फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने व्रत का संकल्प ले। नहाने के पानी में गंगाजल या आंवले का रस या थोड़ा सा तिल मिलाकर स्नान करें। इसके बाद इस प्रकार कहे, जगत के पालनहार, हे जगत के पालनहार भगवान विष्णु, हे कमल नयन, आज मैं आपकी कृपा से एकादशी का व्रत कर रही हूँ। मेरे इस व्रत को पूरा करने की शक्ति दीजिए। इस प्रकार आप अपने व्रत का संकल्प लें। एकादशी के दिन व्रतधारी को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। बाल काटना, बाल धोना, नाखून काटना, कपड़े धोना एकादशी के दिन वर्जित है। इस व्रत में दिन में सोना नहीं चाहिए। जितना हो सके भगवान के पवित्र नामों का जाप करें और दान पुण्य करना चाहिए। किसी दूसरे का दिया हुआ अन्न भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। कम बोलना चाहिए ताकि कुछ गलत या अपशब्द बातें मुंह से ना निकले। पद्म पुराण के अनुसार एकादशी व्रत निराहार करना चाहिए। बार बार जलपान ना करें। यदि निराहार रहकर व्रत नहीं कर सकते तो एक बार शाम को पूजा के बाद फल, घर में निकला हुआ फलों का रस या दूध, जल का सेवन कर सकते हैं। एकादशी व्रत में कुट्टू सिंघाड़े का आटा, आलू, साबूदाना, शकरकंद, जैतून, नारियल, दूध, बादाम, अदरक, काली मिर्च, सेंधा नमक तथा चीनी आदि का सेवन कर सकते हैं। फलों में केला, आम, अंगूर के साथ सूखे मेवे जैसे पिस्ता, बादाम का भी सेवन कर सकते हैं। एकादशी के दिन भूलकर भी चावलों का सेवन न करें। विष्णु पुराण के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाने से सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। बाजरा, जौ, मैदा, उड़द, मसूर की दाल,
मटर, छोले, सेम, सलगम, गोभी, गाजर और पालक आदि खाद्य पदार्थों को एकादशी व्रत में वर्जित माना गया है। इसके अलावा मेथी, हींग, सरसों, इलायची, सौंफ, इमली, लौंग, जायफल आदि मसाले भी एकादशी व्रत में वर्जित माने गए हैं। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा, नमक आदि बाजार के पदार्थों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। अगर भूल से आपने ग्रहण कर लिया है तो भगवान से क्षमा याचना करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु भगवान को भोग लगाकर तुलसी दल अर्पित करके ही ग्रहण करनी चाहिए। एकादशी के दिन जुआ खेलना, पराई निंदा, झूठ, चुगली, हिंसा, क्रोध, कपट आदि कुकर्मों से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान की विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। भगवान को पीले फूल, फल, मिठाई आदि अर्पित करना चाहिए। भगवान को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। धन लाभ के लिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। शाम को तुलसी माता के पास घी का दीपक जलाकर 11 बार परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, किसी प्रकार का कोई संकट नहीं आता। एकादशी के दिन रात में जागरण करके भगवान का कीर्तन करना चाहिए। पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, दीपक जलाना चाहिए। पीपल वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए एकादशी के दिन पीपल वृक्ष की पूजा अवश्य करें। ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है। एकादशी व्रत का पारण अगले दिन द्वादशी को सूर्योदय के बाद किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक होता है। द्वादशी तिथि की पहली 1/4 को हरिवासर कहा जाता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान नहीं किया जाता। हरिवासर समाप्त होने के बाद ही पारण करना चाहिए। पारण का सबसे उत्तम समय सुबह का होता है, मध्याह्न के चाहिए। पारण का समय निश्चित करने के बाद द्वादशी के दिन प्रातः स्नान करने के बाद विधि पूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए। इसके बाद 7 अंजलि जल पीकर और 7 चने के दाने खाकर व्रत खोलना चाहिए। दशमी तिथि की तरह ही द्वादशी को जौ, गेहूँ, सेंधा नमक, काली मिर्च, गाय के घी से बना हुआ भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, उड़द और शहद इनका सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए या सूखा सामान देकर दक्षिणा देनी चाहिए। इसके बाद अपने व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करना चाहिए। संकल्प के अनुसार एकादशी व्रत पूर्ण हो जाने पर इसका उद्यापन करें। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में मोक्षदा एकादशी के दिन एकादशी का उद्यापन करना अत्यंत शुभ माना जाता है, तो आप इस दिन अपने एकादशी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।